follow Jesus Christ. यीशु के पीछे चले। So today many people follow so many things in this world. आज के समय में बहुत सारे लोग बहुत गलत चीजों के पीछे चल रहे हैं। Today the people are following with money. आज बहुत सारे लोग पैसों के पीछे चल रहे हैं। People are following fames and famous, or people are following Amitabh Bachchan or Shahrukh Khan. लोग आजकल मशहूर होना चाहते हैं, मशहूर होने के पीछे चल रहे हैं। And today many people are following with Facebook and internet. So many things people are following. बहुत सारी चीजों के पीछे लोग चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करते हैं। And today many people are follow with so many things in the things of the world. और बहुत सारी चीजें जो गलत इस दुनिया में चल रही है, प्रभु लोग उनके पीछे हैं। And all these things one day it will go away. और ये सारी चीजें एक दिन चली जाएंगी। But today the word of God says follow Jesus Christ. लेकिन आज वचन कहता है कि प्रभु के पीछे चले। When we follow the things of the world, जब हम प्रभु की चीजों के पीछे चलते you हैं, will never satisfy. You will जब हम never, गलत चीजों के पीछे चलते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। and you will never live a peaceful life. और हम कभी शांति भरे जीवन When नहीं you जी follow पाते। human being, लेकिन जब हम इंसान को फॉलो करते हैं, and human being will never satisfy you. इंसान हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। And when you follow money, जब हम पैसे का पीछा करते हैं, running after money, बहुत सारे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। and when running after money, and many people die for money. बहुत सारे लोग पैसों के पीछे मर जाते हैं। Today many people are killed because of money. बहुत सारे लोग पैसों के पीछे मार देते हैं बहुत सारे लोगों को। And today many people are following so many things. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का पीछा कर रहे हैं। But Jesus saying in the Bible, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं Follow me. मुझे मेरे पीछे and चलो। when we follow Jesus, जब हम यीशु के पीछे चलते He हैं, will never disappoint you. वो हमें कभी नाउम्मीद नहीं करता। He will never disappoint you. He will never harm you. वो कभी हमें नुकसान नहीं देता, कभी हमें Or नाउम्मीद He will नहीं करता। never put you ashamed. और वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं Or He will करता। never cheat you. और वो हमें कभी धोखा नहीं Or He देता। will never pull you anything. Or He will always make you happy. और वो हमें हर वो चीज देता है जिससे हमें खुशी मिलती है। So when you follow human being, जब हम इंसान के पीछे चलते हैं, human being will never want you bigger than. If you follow me, I will never want you bigger than me. Human being will never want you to bigger than me. They will be the biggest. तो हम इंसान को फॉलो करते तो इंसान हमसे, मैं इंसान हूँ, मैं से आगे दूसरा जाते तो हम जलन होते हैं और हम पर्सन नहीं होते हैं। तो इंसान तो इसे होते हैं, लेकिन हम प्रभु का फॉलो होते हैं तो प्रभु तो हम लोग ऐसा नहीं है। प्रभु तो हम प्रभु से आगे जाने, प्रभु से शक्ति करने, प्रभु से बड़ा करने, प्रभु का मन तो उन लोग का बच्चा को ऐसा होते हैं। लेकिन हम इंसान को फॉलो होते हैं तो इंसान तो हम आगे जाएंगे तो सब लोग मेरा पीछे जाओ, मेरा पीछे, मेरा से अलावा कोई मत आगे मत जाओ। इसे इंसान को ऐसा होता है। एक वजह से हम परेशान होते हैं, एक वजह से हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, विस्क्रब करते हैं, ब्लैक म्यूजिक करते हैं, क्योंकि हम आगे मत करने के लिए, क्योंकि हम अमीर मन बढ़ने करने के लिए, क्योंकि हम सक्सेसफुल मत करने के लिए, क्योंकि हम प्रॉस्पेरिटी मत करने के लिए, क्योंकि हम अच्छा नौकरी नहीं मिलने के लिए सब लोग हम लोग को इसे दबाता है। लेकिन हम प्रभु का पीछे जाते हैं तो प्रभु ना हम लोग को आगे जाने के रास्ता खुला करते हैं। हम लोग को जाओ, मेरे से आगे जाओ। इसके लिए प्रभु कहता है, यू कैन डू ग्रेटर देन आई एम। परमेश्वर कहता है मेरे अंदर जा, मेरे नाम में तुम बड़े से बड़े काम करो। So God said, and that is why God said, follow me. इसलिए यीशु कहते हैं मेरे पीछे चलो। So today when I bring this topic, इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर आई। when I was praying for this Sunday topic, जब मैं इस संडे के विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी, the Lord putting me that this year all the members of Rehoboth Church will follow Jesus Christ. इसलिए प्रभु ने इनके मन में डाला कि वो इस साल इस चर्च के मेंबर्स यीशु के पीछे चले। When you follow Jesus, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, throughout the years you will see great things in your life. अपने आने वाले जीवन में, आने वाले सालों में परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में देखेंगे। And when you follow Jesus, और जब हम यीशु के पीछे चलते you हैं, will get the victory. और आप विजयी बनेंगे। And the Satan will never follow you. और शैतान कभी आपके पीछे नहीं रहेगा। But when we did follow Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे नहीं Satan चलेंगे, wants us to follow him. तो शैतान कहेगा कि तुम मेरे पीछे चलो। Satan always wants us to follow every day. शैतान हर रोज आपसे कहेगा कि मेरे पीछे चलो। But when you follow Jesus, लेकिन जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, Satan has no room to come into your तो life. शैतान हमारे जीवन में कोई दरवाजा नहीं रह जाएगा कि शैतान हमारे जीवन में आ And सके। Satan will never allow, and Satan will never wait to come to your life when you follow Jesus every day. जब हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे हर रोज, तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कि शैतान हमारे जीवन में आने पाए। But if you didn't follow Jesus, लेकिन जब हम यीशु के पीछे नहीं चलते, Satan will make you to follow his way. तो शैतान अपने गलत हमारे जीवन
follow Jesus. तो हमें किस तरीके से यीशु के पीछे चलना है? So today I just say follow Jesus. तो आज मैं कहती हूँ कि यीशु के पीछे चले। Then what is the following Jesus Christ? यीशु के पीछे चलना क्या है? And what is the meaning of follow Jesus? यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? Let us see today. आज देखते हैं। Let us come to Matthew chapter 4. मत्ती में आ जाएंगे। Matthew chapter 4, what Jesus said. मत्ती अध्याय 4 And Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Matthew chapter 4, verse 18 to 24. मत्ती अध्याय 4 18 से 24. 18 से 24 तक पढ़ेंगे। हाँ, Matthew chapter 4, okay, read Hindi. 18 to 22. Matthew 4, 18 to 22. मत्ती अध्याय 4 18 से 24 तक हम पढ़ेंगे। 18 गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। 19 यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 20 वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21 वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। 22 वे तुरंत नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 23 यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Amen. So here Jesus was working in the side of Galilee. यीशु इसमें गलीली में कार्य कर रहे हैं। Then Jesus saw the Peter's and then Andrew, the Peter and the brother Andrew. वहाँ पे प्रभु ने पतरस को और अंद्रियास को देखा। And then Peter, they were the fishermen. और पतरस एक मछली पकड़ने वाला था। Every day they go to sea. वो हर रोज समुद्र में जाता था। They catch the fish. वो मछली पकड़ता था। They go to the market जाता था। They sell the fish. मछली को बेचता था। And they bring back the money. और पैसे देता था। They give tax. वो टैक्स देता था। And then they give food, clothes, everything. That is their occupation. ये उसका काम था। That is their job. ये उसकी नौकरी थी। So when Peter stopped fishing, अगर वो पतरस अगर मछली पकड़ना बंद कर there is no food in their तो वो house. खाना नहीं खा पाता। No money, income. There is no job. उसके पास कोई पैसा आने का साधन नहीं था। But the Peter and the brother Andrew, they are the fishermen. और पतरस और अंद्रियास दोनों मछली पकड़ने वाले थे। Then one day, लेकिन एक दिन Jesus was just passing by. यीशु मसीह जा रहे थे पास में से। Then Jesus told to Peter and Andrew, और यीशु मसीह ने अंद्रियास और पतरस से कहा, "Hey Peter, ए पतरस, follow me. मेरे पीछे हो ले। And Andrew, follow me." अंद्रियास मेरे पीछे हो ले। And then also Jesus was, and then immediately, एकदम से the Bible says, बाइबल कहती है Peter, Andrew, they never think anything. पतरस और अंद्रियास ने कुछ भी नहीं सोचा। God said, "Follow me." यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। And then Peter and Andrew they left the net in that moment. They never go home. They didn't take the net. They just follow Jesus. यीशु पास से जा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने एकदम से जाला नीचे छोड़ दिया और वो उसके पीछे हो लिए बिना सोचे समझे। They never think about that. If I didn't catch the fish, if I didn't go to market, if I didn't sell the fish, and where I will get the money. तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं मछली पकड़ना छोड़ दूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएगा और खाना क्या खाएंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। And he didn't say that I need to go to my home and I have a wife, I have a children. I say that I will follow Jesus. उन्होंने एक बार भी नहीं कहा यीशु को कि मैं एक बार घर पे जाकर अपनी बीवी को अपने बच्चों को बताया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। They didn't say anything. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। Jesus said, "Follow me." यीशु मसीह ने कहा मेरे In पीछे that चलो। moment, in the river, in the ocean, in the sea of Galilee, समुद्र के किनारे गलील में they just left everything. उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ And दिया they follow. और वो एकदम से पीछे हो Then when गए। they follow Peter and Andrew, जब यीशु पतरस और अंद्रियास यीशु के then पीछे चले, Jesus saw again. यीशु आगे There is देखा a family fishing. उस There is a family fishing. John, father, Zebedee, all the family were बहुत fishing. सारे परिवारों को देखा मछली पकड़ने वालों So को। after Peter and Andrew, they follow Jesus. यीशु पतरस और अंद्रियास जब यीशु के पीछे चल रहे Then थे, verse 21. भजन Then Jesus
बेटा Zone the father also there. और यूहन्ना जब्दी का पुत्र। Then Jesus called them, follow me. और प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें भी कहा कि मेरे पीछे चलें। Verse 22. वचन 22। Then immediately they follow again. वो एकदम से उसके पीछे हो लिए। They never think anything. If I follow Jesus, who will bring money to my home? Who will supply food? उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। So everything they left. उन्होंने सब कुछ एकदम से छोड़ दिया। They didn't go back home. वो घर वापस नहीं They गए। didn't inform their wife, their children. अपने बच्चों को, अपने बीवी को इन्फॉर्म नहीं Peter किया। has a family. पतरस का परिवार He था। have a wife. उसके बाद बीवी थी। But Andrew didn't have he didn't yet married. आंद्रियास की शादी नहीं हुई थी। Or John has a marriage. और यूहन्ना भी शादीशुदा था। Zeb has a marriage. याकूब भी शादीशुदा था। So all these things, they immediately in the river they follow Jesus. एकदम से वो यीशु के पीछे हो लिए। And then you just see, for example, you come to church. जैसे आप चर्च आ रहे हैं And people will say, okay, brother Arjun Bhaiya, follow me. और एकदम If Jesus come to you and tell to Arjun Bhaiya, follow me. यीशु मसीह अर्जुन भैया के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि अर्जुन भैया मेरे पीछे हो लो। And Arjun Bhaiya say, no, tomorrow Monday में job पे जाना और है. अर्जुन भैया कहने लगे नहीं, कल तो सोमवार है, मुझे नौकरी पे जाना मैं है। आपका साथ नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा. नहीं जाऊंगा। मेरा boss holiday नहीं देता. See, we could not able to. And if you say that follow me, everyone will give excuse. अगर यीशु अगर किसी को भी कहे तो हर कोई एक्सक्यूज देगा, बहाने लगाएगा। So if you say, Rohit, follow me. अगर रोहित को कहे रोहित मेरे पीछे चलो, Then Surika will say, नहीं, मेरा husband नहीं है, मेरा बच्चा ही है, नहीं, वो नहीं छोड़ सकता. See, हम इसे करेंगे. तो see, there is the things that when everyone will say, Satish will follow me, Satish will say, नहीं, मेरा job है, मेरा business है, कौन संभालेंगे मेरा घर पे, कौन सफाई करेंगे, कौन खाना देंगे, कौन किस करना है, सारे मेरा बच्चा है, शादी करना है, ई है, वो है, हम सारी चीज को एक्सक्यूज करेंगे. लेकिन ये बाइबल में बताया था प्रभु आया तो प्रभु ने बताया पिता को फॉलो मी, मेरा साथ जाना, मेरे साथ चलो, तो सारी चीज होके चल गया. और जॉन कभी और एंड्रयू कभी जेम कभी तो प्रभु ने आया मेरे साथ चलो, तो वो लोग कुछ नहीं सोच दिया, कुछ नहीं सोचना मेरा हस्बैंड क्या करेंगे, मेरा बेटी बेटा क्या करेंगे, मेरा मामी बेटा ना क्या करेंगे, मेरा बिजनेस क्या करेंगे, कौन पैसा मेरा घर पे लेके आएंगे, कुछ नहीं मालूम. वो लोग इसे अचानक से इमीडिएटली वो नहीं भी सोच रहा था, इमीडिएटली वो करने सारी चीज इस जगह पे प्रभु ने बताया फॉलो मी. सब प्रभु आप लोग को बताया फॉलो मी, तो हम सब घर नहीं ऊपर जाएंगे, प्रभु का साथ गया. तो वो लोग इसे था, तो प्रभु का साथ गया. क्यों इसे जाते हैं? क्योंकि they trust God. क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास करते थे। They follow Jesus. Why? उन्होंने यीशु को इसलिए यीशु के पीछे चले। They trust God that वो लोग बहुत दिल से विश्वास था, मैं उनका साथ उनका मेरा मास्टर का साथ जाएंगे तो सारे मेरा परिवार को उन्हें देखेंगे, उन्हें सप्लाई करेंगे, उन्हें सारे मेरा बच्चा मेरा सारे चीज को उन्हें देखेंगे. वो लोग सारे विश्वास था, सारे इतना विश्वास था. लेकिन हम तो प्रभु ने अभी भी आएंगे फॉलो मेरा पीछे चलो, हम इतना विश्वास नहीं हो जाएंगे, नहीं मैं घर पे नहीं हो पाएंगे तो कौन संभालेंगे, मैं घर पे वापस नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, हम लोग का जगह खड़ाने के लिए, हम लोग का जगह लेने के लिए कोई इंसान नहीं है, हम तो इसे करेंगे. लेकिन उन लोग का लाइफ में, पीटर का लाइफ में, एंड्रयू का लाइफ में, जॉन का लाइफ में इसे नहीं सोच रहा था. वो सोचता था मैं उनका साथ जाएंगे तो सारी चीज मेरा लाइफ में, जिंदगी में, मेरा परिवार में उन्हें देखेंगे, मैं मालूम नहीं है, मैं कुछ नहीं है, उन्हें मेरे को मछली दिया, उन्हें मेरे को पैसा दिया, वो एक के साथ जाएंगे. वो पीछे गया. तो इस चीज प्रभु ने हम लोग को भी आज का दिन बताया था. So God is calling us to follow us. इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया कि मेरे पीछे चलो. So follow me means that these people they are physically left everything and they follow God. और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हर एक चीज को छोड़ो और तुम मेरे पीछे चलो. वो लोग तो प्रभु ने बताया था मेरे साथ चलो, तो इमीडिएटली वो लोग फिजिकली फॉलो करता था. लेकिन हम लोग का आज का लाइफ में क्या हम कैसे करना है, तो फॉलो मतलब क्या है बाइबल बताया था, तो मैं आप लोग बताना है. तो फॉलो में मतलब क्या है, अभी हम प्रभु हम लोग का साथ नहीं है, इंसान जैसा नहीं दिखता है, इंसान जैसा हम दिखते हैं तो फॉलो कर सकता है, लेकिन इंसान जैसा हम लोग का साथ नहीं है, हम नहीं दिखता. लेकिन प्रभु बताएगा उनका पीछे चलो, तो हम किसे उनका पीछे चलो, उनका मतलब क्या है, वो हम आप लोग को बात करना है. आमीन. So the Bible says that what is the literal
follow me means? बाइबल में ये हम बताएंगे आज की परमेश्वर के पीछे चलना होता क्या है। So follow me means that God wants us to leave everything that is not God want us. प्रभु ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं। So प्रभु बताया था follow means मतलब मेरे पीछे चलो, मतलब प्रभु बताया था मेरे साथ चलो, मतलब ये है सारे चीज लाइफ में हम करते हैं गलत चीज, ये सारे चीज छोड़ो और मेरे पीछे जाओ, ये है। So follow me means everything that you do that is God doesn't want the sin. जो भी पाप आप अपने जीवन में गलत चीजें कर रहे हो उन सबको छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलना ये है। So now you cannot follow God as a physical life. इसलिए आज हम अपनी फिजिकल लाइफ में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। But in disciple where they will follow Jesus literally, physically. लेकिन जो चेले थे वो फिजिकली यीशु के पीछे चल रहे थे। And they see God. उन्होंने परमेश्वर को They देखा, see Jesus. उन्होंने यीशु को देखा। But today God is telling you and I, आज प्रभु हमसे और आपसे कह रहे हैं follow me. मेरे पीछे चलो। That means इसका मतलब है everything that you are doing wicked, और जो भी बुरी चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हैं, everything that you are committing sin, जो भी आप पाप कर रहे हैं, we need to leave behind. वो उन सब चीजों के पीछे जो आप जी रहे हैं वो जीवन, And we need to leave them. वो सब चीजें आपको छोड़नी है। All the sin we need to leave. जो भी आप पाप कर रहे हैं उन्हें सब And we छोड़ना need है to follow God. और यीशु के पीछे चलना है We need to follow right thing. और अच्छी चीजों के पीछे चलना है And we need to reject all the evil things. और बुरी चीजों को नकारना है। Every day we follow sin. हर दिन हम पाप करते हैं, Every day we follow wickedness. हर दिन में हम बुराई करते हैं। Every day the sins that you're committing, every day you say, I will read Bible, but you are not follow. हर दिन आप कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। Every day you say, I will pray, but you are not follow. हर दिन आप कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगी लेकिन आप नहीं करते। Every day you say, I will not telling a lie, but you are not follow. हर दिन आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन आप वो भी नहीं करते। And every day you say, I will not do hard thing to other people, but you are not follow. आप हर दिन कहते हैं कि अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा लेकिन आप उसके पीछे भी नहीं चलते। And every day we say we are not worshiping idol, but still we are worshiping idol. हर दिन आप कहते हैं कि हम उपासना नहीं, मूर्तियों की उपासना नहीं करेंगे लेकिन आज भी आपने छोड़ी नहीं है। And every day people today, many people are Christian, but still they are doing black magic. आज बहुत सारे लोग मसीह हैं लेकिन वो आज भी काला जादू करते हैं। And every day we have full of jealousy and hatredness. और आज बहुत सारे लोगों के अंदर जलन है, गुस्सा है। So follow means follow Jesus means all these things हम उस चीज को छोड़ना है। उसका बोलो प्रभु का follow मतलब क्या है? हम लोग सारी चीज प्रभु पसंद है, उस चीज को हम निकलना है, उस चीज को हम लोग का लाइफ से दूर जाना है, उस चीज को हम लोग का लाइफ से हम लोग निकल के बाहर निकलना है, गलत चीज से बाहर निकलना है। इसका मतलब है follow means. Amen. आमीन। So the following Jesus Christ means we need to remove everything. तो यीशु के पीछे चलने का मतलब इन सब चीजों को बाहर निकालना अपने अंदर से। Peter, Andrew, they are the fishermen. पतरस और अंद्रियास मछुए थे So when God said follow me, और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे so चलो। they dropped down immediately उन्होंने एकदम से सब चीज छोड़ दी and they just follow God. और एकदम से पीछे हो So लिए। when you believe in God, जब आप यीशु में when you know भरोसा करते that Jesus Christ is your God, हैं, जब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह ही भगवान है, and if you know that Jesus Christ is my Savior, जब आप समझेंगे कि यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है, and Jesus is my God and I will believe in Him, I will follow Him, और जब आप समझेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे साथ हैं, then we should take away all our old lifestyle, wicked lifestyle, आप अपने पुराने जीवन को जो आपको बुराई में जीवन जीने वाला है उसको छोड़ देंगे, and we should remove all our sinful life, जो पाप भरी जीवन को छोड़ना है, and then we need to follow God. और हमारी जरूरत है यीशु के पीछे चलने की। That is the following ये Jesus. है यीशु मसीह के पीछे चलना। But you go to church, लेकिन अगर आप चर्च You जाते read हैं, Bible, आप बाइबल पढ़ते हैं, we pray, आप प्रार्थना करते we हैं, talk about Jesus. आप यीशु के बारे में बात But करते हैं, if our character, अगर हमारा चरित्र, our behavior, हमारा व्यवहार, our thought, हमारे विचार, our drinking, eating, हमारा खाना पीना anything that is no good, जो अच्छा नहीं है, if we are not changed, अगर हम उसे नहीं बदलते, if we are not removed, अगर उसे नहीं निकालते, then we are not following तो आप Jesus. यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे Because हो। the Bible says God is the holy God. इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु पवित्र प्रभु है, And whoever follow me, जो भी मेरे पीछे चलेगा live the holy life. तो उसे पवित्र जीवन जीना है। And also Bible says whoever believe in Jesus और Christ, बाइबल कहती है कि जो भी प्रभु पे विश्वास करेगा love one another, सबसे प्यार करना है, help one एक another. दूसरे की मदद You करनी should है। not have jealousy. आपको जलना नहीं है एक दूसरे से, You should not do wicked others. आप
follow Jesus, all these things we need to leave behind. तो हमें प्रभु के पीछे चलने का मतलब है हमें ये सब चीजें छोड़नी है अपने जीवन से, And we need to live a new life. और हमें एक नया जीवन जीना है ये सब चीज छोड़कर। New heart, नया दिल, new mind, नया new विचार, thought, नए विचार, new character. नया व्यवहार। We need to be like Jesus. हमें बिल्कुल यीशु मसीह की तरह जीना है। Jesus never do wrong things. यीशु मसीह ने कभी गलत चीजें नहीं Jesus की। loved everyone. यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे And Jesus forgive everyone. और हर किसी को माफ कर देते थे। See, we are sinners. हम सब पापी हैं। We always do wrong things. हम हमेशा गलत चीजें करते We हैं। always committing sin. हम पाप कर देते हैं। But लेकिन if we follow Jesus, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, and if we follow His way, अगर हम उनके रास्ते पे चलते हैं, then we need to let all the evil things that we are doing. तो हम जो भी जीवन में गलत चीजें कर रहे हैं उन्हें हमें छोड़ना ही पड़ेगा। That is the following Jesus. ये है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। If we say I believe in Jesus, अगर आप आज कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पे भरोसा if करता we हूँ, say Jesus Christ is my Guru, अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे गुरु हैं, but if we are not live according to His way, लेकिन आप उनके हिसाब से उनके रास्ते में नहीं चलते अगर, then still we are not the child of God, तो आप अभी भी उनके बच्चे नहीं हैं। and still we are not the children of God. तो आप अभी उनके बच्चे नहीं हैं। That is why today many people are really not blessed. इसीलिए आज अभी के टाइम में बहुत सारे लोग आशीषित नहीं हैं। That is why today many people are praying, but their prayer are not answered by इसलिए God. आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता। And today many people are asking God, but they are not receiving. बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। Or many people are looking for something as success, prosperity, good job, good life, but they cannot able to receive it. इसलिए बहुत सारे लोग कामयाबी मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, समृद्धता मांगते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती, Because we are not following Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे The हैं। Bible says, whoever follow me, बाइबल कहती है कि जो मेरे पीछे चले they will be prosper, वो समृद्ध होगा, they will be वो successful, कामयाब होगा, they will be great, वो महान होगा, they will be mighty, वो महान होगा, they will be वो powerful. सामर्थी होगा। But if you and I not doing, लेकिन आज आप और हम अगर ये नहीं करते हैं, see, we can read Bible, देखिए अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, we can worship, हम आराधना करते we हैं, can pray, हम प्रार्थना करते हैं, anything that you can do जो भी आप करते हैं with your mouth. मुंह से, But God is looking our heart. लेकिन प्रभु हमारे दिल को देखते हैं। God is looking your heart whether you change or not. प्रभु हमारे दिल को देखते हैं कि वो बदला है कि नहीं, And God is looking our heart whether really we follow Jesus or not. प्रभु आपके दिल को देखते हैं कि आप सच में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। If you follow Jesus really, जब आप अगर आप यीशु मसीह के सच में पीछे चल रहे हैं, your life will be completely changed. आपका जीवन पूरे तरीके से बदल जाएगा। The way you live, जब आप यीशु मसीह में the way you meet people, आपका लोगों से मिलना, and people will see difference. लोग देखेंगे आप में फर्क। That is why in the Bible, in the book of Acts, इसलिए प्रकाशित वाक्य and the Bible says that when the disciples were in the place of city of Antioch, प्रभु का disciple of Antioch में था, तो वो लोग का लाइफ सारे अलग था दुनिया से। वो लोग का खाना का चीज, वो लोग का दूसरा लोग को मिलना था, सब लोग को प्यार करता था, सब लोग का हेल्प करता था। तो वो लोग का दूसरा लोग न देखे, वो लोग को क्या बताया, वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन कहाँ से आया? So how is the Christian come? तो क्रिश्चियन कहाँ से आया, मसीह कहाँ से आया? In the Bible you never see Christian. बाइबल में देखेंगे कोई मसीह नहीं है। Christian मतलब मसीह मतलब those who follow Jesus, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, the way he lived Jesus, जो यीशु मसीह में जीता है, and the way Jesus lived, जैसे यीशु जीते थे we also live. हमें ऐसा ही The जीना way है। Jesus walked, जैसे यीशु चलते थे we also walk. हमें ऐसे ही The चलना way है। Jesus holiness, जैसे यीशु पवित्रता में रहे we also holy. हमें वैसे ही पवित्र रहना That है। is all Christian. वो है मसीह। But if we say our mouth, I am a Christian, अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, I am the follower of Jesus मैं Christ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, but your character, your behavior, your lifestyle, your family live like a Hindu people, जैसे आपका बोलने व्यवहार चरित्र आपके परिवार वाले लेकिन हिंदू की तरह जी रहे हैं, then we are not following Jesus तो वो Christ. आप उसमें आप नहीं कह सकते कि आप यीशु के पीछे चल रहे When we हैं। are in Methodist church, जब हम यीशु मेथोडिस्ट चर्च में I जाते see थे, in every Sunday service, मैं हर संडे सर्विस में देखती थी, all are Indian people, local सारे people, हिंदू पीपल आते थे, full in the church. सारा भर जाता था चर्च। And then sometimes Christmas, New Year, there is no place inside the church. चर्च में जगह नहीं होती थी नए साल पे, And outside also they put chair. और बाहर बैठते थे। Then after the service, लेकिन सर्विस के बाद every colony I live everywhere.
everywhere, Indra Vikas, Vijayanagar, Dhaka, Permanent, Nehru Bihar, and now I'm living Nirankari. But everywhere we live, मैं रही यहाँ we never see who is the Christian, where is the Christian family. मैंने कहीं नहीं देखा कि मसीह कौन है या मसीह परिवार कहाँ है We never see. मैंने कभी नहीं देखा See, you see many people, you go to church, you see many people. मैंने बहुत सारे लोगों को चर्च में आते हुए देखा But when you go out, when you live in the colony, लेकिन वो जब वो बाहर जाते हैं वहां से we never see who is the Christian. तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कौन मसीह है Because they are living like a Hindu people. क्योंकि वो बिल्कुल हिंदू की तरह रहते हैं They also celebrate Diwali. वो दिवाली मनाते हैं All the Christian families, they celebrate Diwali. क्रिश्चियन परिवार भी दिवाली मनाते हैं So we can't see the difference of Delhi Christian and Hindu. मैं यही नहीं समझ पाई कि हिंदू और मसीह में फर्क ही क्या है But that is not following Jesus लेकिन Christ. यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है Among the 1,000 house, बहुत सारे हजारों घर then if there is a Christ, अगर वो मसीह है that house will be like a star. तो वो एक स्टार की तरह होगा See, in the night time, रात में you will see the one star very bright. एक स्टार बड़ा चमकेगा उसके घर के ऊपर This look different. अलग दिखेगा So if we are the following of Jesus अगर हम Christ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, wherever you go, आप कहीं भी जाएं among the 1,000 people you walk, बहुत हजारों लोगों के बीच में among the जाएं, 1,000 colony you are living, आप 1000 लोगों की कॉलोनी में भी रहते people हैं will see difference. लोग देखेंगे बदलाव The way you live, जैसे आप जिएंगे your lifestyle, आपका जीने का your तरीका character, आपका व्यवहार your family, आपका चरित्र आपका love परिवार one another, एक दूसरे से प्यार helping करना one एक दूसरे की मदद another, करना not doing wrong thing to बुरी चीजें others. नहीं करना People will say, लोग oh, that family is different. लोग कहेंगे ये परिवार अलग है And these people are completely different. ये लोग एकदम अलग हैं That is how God wants us. यही तो है जो प्रभु हमारे बीच में है That is the Christian life. यही तो है मसीह वाला जीवन Christian means who do what God is doing. मसीह का मतलब है वो चीजें करना जो प्रभु ने It is की है। not that you go to church. ये नहीं कि आप चर्च जाएं But if you go to church, अगर आप चर्च जाते हैं you follow the word of God. तो आप वचन पे चले So Christian means who follow Jesus Christ. मसीह का मतलब है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है His lifestyle, उसका जीवन His जीने का तरीका, character, उसका चरित्र our thought, हमारे विचार our mind. हमारा See, दिमाग whatever you think, जो भी आप सोचते हैं it's come out. जो बाहर आता है Anything that action come is prepare our heart first. जो भी हम करते हैं वो सबसे पहले हमारे विचारों में आता है Everything you see, you prepare action for stealing something. जब आप चोरी करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग आपके दिमाग में होती है Then you steal. तब आप चोरी करते हैं And then also if you are fight for someone, you're angry. जब आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुस्सा आता है Inside angry. अंदर से गुस्सा आता है Then you put outside. तब वो गुस्सा बाहर People आता है see. लोग देखते हैं So that is not that the following Jesus Christ means. यीशु मसीह के चलने का Whatever you think in your heart, जो आप अंदर सोच रहे हैं अपने मन good में thing you think, अच्छी चीजें आप सोच it रहे will surely हैं come तो out. वो दिखेगी बाहर And many a time when we go anywhere that you go, बहुत बार आप बाहर कहीं जाते हैं people cannot see your lifestyle are different. तो लोग नहीं देखते कि आपका जीवन अलग है When Jesus Christ was on this earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर हैं people that he was completely different. तो वो लोग अलग है बिल्कुल सब लोग Jesus was just like you and I. यीशु मसीह हमारे जैसे ही थे He was born. वो पैदा हुए He was brought up. वो बड़े हुए He also gone through persecution. वो सताए गए He also gone through many people are mocking many people are you are the carpenter's son, you are the poorest son. बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम बड़े के बेटे हो तुम बड़ा ही हो And I said in the past also. And Joseph, the father of Jesus Christ, Joseph died early. बाइबल में पढ़ा गया कि उसको बहुत जल्दी मर गए थे And Jesus took the responsible. और यीशु मसीह ने बहुत जल्दी जिम्मेदारी Jesus संभाला started his ministry in the day of 30. यीशु मसीह ने 30 साल से अपनी सेविकाई शुरू करी And in the day of 32, और 32 साल में आते हुए Jesus was crucified. यीशु मसीह क्रूसिफाइड So हुए in the 30, 31, 32, 3 years, 3 साल Jesus Christ completed what the Father who is in heaven sent them. तो यीशु मसीह ने वो काम करे जो उनको स्वर्गीय पिता ने उनके काम सौंपे He go about people. वो बाहर गए He read to the poor. वो गरीबों के बीच He में read to the blind. वो अंधों के पास He गए read to the sickness. वो बीमारों के He पास read to गए the people rejected. जो नकारे गए लोग हैं उनके पास गए So many things we see in the Bible. बहुत सारी चीजें हमने बाइबल में पढ़ी हैं What Jesus did. यीशु ने क्या किया And the same way, वही चीज if we follow Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह के पीछे we चलते हैं need to follow His teaching. We need to follow the teaching of Jesus Christ. यीशु मसीह की ने जो हमें सिखाया उस पे हमें चलना है We read Bible. हमें बाइबल पढ़नी We है need to follow. और हमें उन पे चलना है And
दुखी कर देती है जब ये आपके अंदर आती हैं। So sometimes we make ourselves sad. और ये सब चीजें हमें दुखी कर देती हैं। We think all the past thing. जब बीते हुए जीवन में क्या We हुआ, think what the people say. आप जो किसी ने मुझे क्या We think बोला, what my husband say, what my मेरे पति ने क्या बोला, what my society मेरी say, सोसाइटी क्या what my कहती है, pastor मेरे say. पास्टर ने क्या बोला था। All these things Satan work. ये सारे शैतान के कार्य हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु कहते हैं अब मेरा पीछे जाने हैं तो उस चीज से निकल जाओ. So God said, if you want to follow me, you need to leave all these things. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अगर मेरे पीछे चलना है तो इन सब चीजों से बाहर आओ। Say Peter, पतरस से कहा, Andrew, अंद्रयास से कहा, James, John. जॉन से, They are the fishermen. वो मछली पकड़ने When वाले Jesus थे। said, follow me. यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो। So now they are no longer fishing. वो बहुत समय से मछली नहीं पकड़ रहे थे। So now when they follow Jesus लेकिन Christ, जब उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चला, they left their job. उन्होंने अपनी नौकरी Now छोड़ they दी। are no more fishermen. और कोई मछुआरा नहीं था। Before they were fishermen, जब वो पहले मछुआरे थे, they will call Peter fisherman, उन्होंने पतरस मछली पकड़ने वाला बोलते थे, and they will call Andrew fisherman, आंद्रियास मछली पकड़ने वाला बोलते and थे, they will call you are a poor person. और लोग कहते थे आप तुम तो गरीब लोग हो। But when they follow Jesus लेकिन Christ, जब वो उन्होंने यीशु now their life changed. उनका जीवन बदल गया। They are no longer fishing. वो अब मछली नहीं So now people no longer call them fishermen. तो अब लोग उन्हें नहीं कहते कि तुम मछली पकड़ने वाले हो। Now the people no longer call them they selling the fish. लोग नहीं कहते थे कि तुम मछली बेचते हो। Now they call the Peters, Andrews, and they call the disciple of Jesus Christ. और उन सब लोग आंद्रिया, पतरस, याकूब को लोग यीशु मसीह के चेले कहने लगे। See, पहले उन लोगों को फिशरमैन बोला था, लेकिन प्रभु का पास आया, प्रभु का पीछे गया, उनका टाइम तो उन लोगों का नाम चेंज हो गया, उन लोगों का जॉब चेंज हो गया। प्रभु का साथ में पहले से फिशरमैन पीटर, जेम्स और उन लोगों को बताया था, अभी तो प्रभु के लिए फॉलो कर दिया, तो प्रभु का उन लोगों का इंसान ने क्या बताया, प्रभु का डिसाइपल, प्रभु का चेला लोग, उन लोग का नाम चेंज हो गया था। किसे? उन लोग का कैरेक्टर से, बिहेव से। पहले तो मछली सेल करता था, अभी तो सेल नहीं करता था, अभी तो सब लोग को जाके परेशान पियर करता था, प्रभु का विषय ले जाता था, प्रभु का सेवा करता था, सारी चीज तो उन लोग का अलाइव कैरेक्टर, बिहेवियर, वे ऑफ लिविंग सारे चेंज हो गया। ये हम प्रभु का, so that is the one that God wants us. यही सब चीजें हैं जो प्रभु उनसे कहते हैं। So before people may call you, you are an anger person. हो सकता है कि पहले आप बहुत गुस्से वाले व्यक्ति रहे हो। Before people call you, you are the idol worshipper. लोग आपको पहले कहते हो कि तुम मूर्ति पूजा करने वाले हो। Before people call you, you are the unforgiving person. पहले लोग आपको कहते हो कि तुम माफ ना करने वाले हो। Before people call you, you are doing black magic and witchcraft पहले person. लोग आपको कहते हो कि आप काला जादू करते हो। Before people call you, you are a poor person. पहले आप लोग आपको कहते हो कि तुम बहुत गरीब हो। Before people call you so many names. बहुत सारे अलग अलग नामों से पहले लोग आपको बुलाते हैं। Your family, आपके परिवार, your relative, आपके रिश्तेदार, your husband, your wife, आपके पति, आपकी पत्नी, your society, आपका समाज, your neighbors. आपके पड़ोसी। They will see before your life are really bad. वो पहले आपका जीवन बहुत बुरा था, वो देखते थे। But if you follow Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे if चलते you हैं, come to church, अगर आप चर्च आते हैं, these things people should no longer call you anger. तो वो चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। People will not call you anger. तो लोग आपको नहीं कहेंगे कि आप गुस्सा करने वाले हो। People will no longer sitting. आपको लोग नहीं कहेंगे कि आप People will no longer you are a idol worshipper. आपको लोग नहीं कहेंगे आप मूर्ति पूजा करने वाले You हो, are a cheater. तुम धोखेबाज हो। So this thing we need to change our ये life. सब चीजें हमारे जीवन में बदल जाएंगी If you follow Jesus, अगर आप यीशु मसीह के just पीछे like चलेंगे। the Zeb and Job, they have changed their life. जैसे यहोना और आंद्रियास They are no longer fishing. वो बहुत लंबे समय से मछली पकड़ते थे। Their life, their name have changed. उनके नाम बदल के उनका जीवन So बदल now you cannot follow Jesus. This kind of people, same way. गया। जिस तरीके से उनका जीवन बदला उसी तरीके से हमारा जीवन भी बदल जाएगा। But how we need to? वो कैसे होगा? Now, when you follow Jesus, जब हम यीशु मसीह के पीछे when चलेंगे, you believe that Jesus is your जब God, हम प्रभु आपका बाबन है तो, प्रभु आपका प्रभु है तो, हमको लाइफ, हम लोग का लाइफ दिल चेंज करना है। वो नहीं है तो अभी तक हम प्रभु का बच्चा नहीं है, अभी तक हम प्रभु का पीछे नहीं जाते हैं, अभी तक हम लोग का लाइफ पहले जैसा ही है और प्रभु नहीं मानता है, तो हम प्रभु का पीछे जाने तो हम सारी चीज प्रभु जैसा, प्रभु का टीचिंग, प्रभु का इसे सारी चीज हम फॉलो करना है। वो चीज में इसे में प्रभु बताता है मेरा डिसाइपल। So that is called a disciple of God. उनको यीशु मसीह के चेले कहा गया। So that is the thing. So going to church, pray
up to follow Jesus Christ. ये चर्च जाना, प्रार्थना करने सब काफी नहीं है मसीह कहलाने के लिए। But the very important thing is जो that सबसे महत्वपूर्ण बात है, that is why today many people they say I'm a Christian. बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि हम मसीह हैं। Many people say I pray, I give tithe, I do so many things. लोग कहते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं टाई देता हूँ, But Satan never go away from me. लेकिन शैतान वो सबसे बुरी चीज उसके जीवन से तो नहीं All जाती। the problem never go away from me. बुरा परेशानियां नहीं जाती। Satan will never see you. You read Bible, you go to church, Satan will never for him nothing. आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान के लिए तंग नहीं है और वो मुश्किल नहीं है। लेकिन हम प्रभु का शरणों में चलते, प्रभु का हिसाब से चलते, तो हम शैतान को मार सकता है और शैतान हम लोग से दूर जा सकता है। लेकिन चर्च जाना, कुछ करना, इस चीज में शैतान हम लोग से नहीं निकल जाएंगे। तो हाउ वी नीड टू चेंज, हाउ वी नीड टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ। कैसे हमें ये सब चीजें बदलनी है, कैसे हमें विजय जीवन जीना है। So we need to completely change our heart, हमें पूरी तरीके से अपने दिल को बदलना है, our mind, हमारे दिमाग को our बदलना है, soul, हमारे प्राणों को बदलना है। and we should be the real disciple of God. यही है सच्चाई में यीशु मसीह के चेले होना। So now I just giving the example. मैं आपको एक उदाहरण इसलिए मैं आपको When the same Peter they follow Jesus Christ. जैसे पतरस यीशु के पीछे Now they are no longer called the fishermen, लोगों ने उन्हें कहना बंद कर दिया कि वो मछली पकड़ने but वाले they हैं। called the disciple of उन्हें Jesus चेले Christ. कहा गया यीशु मसीह के। So now when you follow Jesus Christ, जैसे आज यीशु मसीह के पीछे चलना, people no longer call you the idol worshipper, लोग आपको नहीं कहेंगे कि आप मूर्ति पूजा करने वाले हैं, but people will call you the living worshipper. तो आप लोग आपको कहेंगे कि तुम एक सच्चे जीवित परमेश्वर की मानने वाले हो। That is how the following of Jesus. ये है यीशु मसीह के पीछे चलना। But if you are what you are doing in your secret life, जो भी आपकी एक रहस्यमय जीवन जो आप जी रहे हैं, how you do when people is not there, जो आप कर रहे हैं, how you live when you are alone, जब आप अकेले होते हैं तो आप कैसे जी रहे हैं, when people is not seeing, वो इंसान आपको नहीं दिखता कैसे आप रहते हैं, और ना when people is not seeing how you the way you live. जैसे आप जी रहे हैं, आप रहस्यमय जीवन आपका कि आप अकेले में कैसे रहते हैं। And so God is looking at your heart every day. और परमेश्वर आपके दिल को हर समय देखता रहता है। ऊपर वाला आपको रोज देखते हैं। एक है ना, एक एडवर्टाइज है, तो क्या है, कैमरा ऊपर डालते हैं तो आप लोग बताता है ऊपर वाला आपको दिखते हैं। तो जैसा प्रभु एक कैमरा जैसा है, हमको दिखते हैं हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं अकेले के टाइम में, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जीते हैं, रोज कैसे हम लोग लाइफ में चलते हैं, ये प्रभु सारे ऊपर वाला हमको दिखते हैं। तो हम रोज हम लोग का लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इंसान का लाइफ में, दुनिया का लाइफ में, परिवार का लाइफ में, हम लोग का लाइफ प्रभु का पीछे जाते हैं तो हम चेंज करना है, हम उन लोग का नया लाइफ जीना है। So that is how God wants us. यही है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। So that is the following the real follower of Jesus Christ. यही है सही तरीके से यीशु मसीह के पीछे चलना। If we are not following Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, by calling the name of Jesus, the name of Christian, तो मसीह का नाम it will never take you to heaven. अब वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। If you are not change your life by calling your name that you are a Christian, तो आप जैसे जी रहे हैं, आपका मसीह का नाम, it will never take you to heaven. आपको स्वर्ग नहीं लेके So जाएगा। following Jesus Christ, तो यीशु मसीह के पीछे चलना, it will follow you to heaven. वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। And if you follow Jesus, तो जब आप यीशु के पीछे you चलते go to heaven. तो स्वर्ग जाएंगे। If you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, then you will completely take away everything. Your focus will be on God. सारी बुरी चीजें निकाल दो और पूरी तरीके से यीशु मसीह की तरफ। See, if you follow something in life, if you follow something in life, अगर आप जीवन में किसी चीज के पीछे चल रहे हैं, your focus is always in that. आप अगर हमेशा ध्यान उसी पे Your रहेगा, mind is always in आपका that. दिमाग वहीं रहेगा, Your heart is always in आपका that. दिल वहीं रहेगा। So if you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते our हैं, heart, हमारा our mind, हमारा दिमाग, our thought, हमारे विचार, our thinking, हमारे सोच, everything, हर चीज center about Christ, हम यीशु का ध्यान होना चाहिए, not the evil things. बुरी चीजों पे Today नहीं। many people are centered in their mind, आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में, centered in their life, जीवन में all kinds of evil things. हर बुरी चीज, What is centered in your life? वो सब चीजें पर ध्यान लगाते हैं वो लोग। आप लोग का सेंटर कौन है?
क्या हम लोग का रोज आपका दिमाग में आते रहते कौन है, तो हम लोग का सेंटर कौन है? So if we follow Jesus Christ, Christ to be the center of your heart. इसलिए जब हमें यीशु मसीह पीछे चलने का मतलब है कि हमारा ध्यान बिल्कुल यीशु मसीह पे केंद्रित होना चाहिए। And then we should not be centered with evil things. बुरी चीजों पर ध्यान नहीं लगाना। Anger, jealousy, hatred, बुराई, envy, laziness, आलसपन, all kinds of evil ये हर चीज शैतान की should not be centered वो सब our heart, हमारे दिल, our mind, हमारे दिल, our thought, हमारे विचार, our thinking, हमारी सोच, our job. हमारी नौकरी। Sometimes you do something, कई बार आप कुछ करते हैं, but your mind is somewhere. लेकिन आपका दिमाग कहीं और रहता है। And sometimes you cook, लेकिन कभी-कभी आप but your heart is full of anger. आपके दिल में बहुत गुस्सा आता है। And you give food आप खाना देते हैं with that angerness. गुस्से के साथ, People receive लोग लेते हैं, no blessing. आशीषित नहीं होता। And you do something for people, जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, but you do it jealousy. लेकिन जलन के साथ But करते there हैं, is no blessing लेकिन उसमें आशीष नहीं होगी, because God is looking at your heart. क्योंकि लोग प्रभु आपको अंदर से देखते हैं, आप कैसे You हैं। smile आपकी हंसी outside, बाहर से, but inside is no smiling anger. अंदर से हंसते नहीं है, गुस्से में रहते हैं। If we live like that, ऐसे आप जी रहे हैं, then we are not the following of Jesus. तो आप मसीह को पीछे नहीं चल रहे हैं। The following of Jesus Christ means मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है? everything that we do, जो भी हम करते हैं, do with your heart, अपने दिल से, do with your mind, अपने दिमाग से, do with your thought. अपने विचार If से। you love someone, अगर आप किसी से प्यार करते love हैं, that person with all your heart, with all your mind, with all your soul. अपने आत्मा देह प्राण से प्यार करते हैं किसी से, And if you love Jesus, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, love your heart, अपने दिल से, with all your heart, with all your mind, with all your अपने soul. दिमाग से, आत्मा देह प्राण The से। Bible says, बाइबल कहती है, love the Lord प्रभु को प्यार करें with all your heart, पूरे दिल से, with all your mind, अपने दिमाग with all से, your soul. अपने प्राण से। When you love God, जब आप यीशु से प्रेम करते हैं, you will follow Him. आप उसके पीछे चलते हैं। See, if you love somebody, जब आप देखेंगे आप किसी से प्यार करते हैं, today you love your husband. आज आप अपने पति से That is प्यार why you करते हैं, live with your husband. इसलिए आप अपने पति के साथ रह रहे हैं। Today you love your wife. आज आप अपनी पत्नी से प्यार That करते is why you live with your हैं, wife. इसलिए आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे If हैं। you did love someone, अगर आप किसी से प्यार नहीं you will करेंगे, never live तो together. आप एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। If you love someone, अगर आप किसी से प्रेम करते you हैं, sacrifice everything. आप हर चीज को पार कर देंगे। Whatever that person says, उसके वो जो कहेगा, if you follow that person. अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो। So when you love Jesus Christ, जब आप यीशु से प्रेम करेंगे, whatever Jesus said, जो यीशु ने कहा है, we follow आप उनके पीछे चलेंगे, and we live according to आप that. उनके अनुसार जिएंगे। But if we are not doing that, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, only our mouth we say that I love Jesus, अगर आप सिर्फ मुंह से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, but your heart is you love somebody. लेकिन आप अंदर से किसी और से प्रेम You करते हैं, love idol, आप मूर्तियों से प्रेम करते you हैं, love evil, आप बुरी चीजों से you प्रेम करते love हैं, more than God the things of the world, वो सब चीजों से प्रेम करते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है। you love more than your God, more than your husband, your wife. हर उस चीज से प्रेम करते हैं जो आपके पति से ज्यादा है, आपके परिवार से ज्यादा है। So to follow Jesus Christ, तो यीशु मसीह के पीछे चलना, another thing is to love Him. तो दूसरी चीजों से प्रेम ना करें। To love Jesus Christ, यीशु मसीह से प्रेम, we need to love God. तो प्रभु से प्रेम करें। If you love Him, अगर आप उनसे प्रेम you करते will हैं, completely पूरे तरीके से follow Him. उनके पीछे Whatever चलें। He said. जो भी उन्होंने If कहा, God say you die, अगर यीशु ने कहा कि मर जाओ, because you love Him, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते you हैं, will die. वो मर गए। Today many people, boyfriend, girlfriend, they die for one another. Why? और आज बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरे के लिए मर जाते हैं, Because they love. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। People say love is blind. लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, Love is not blind. लोग को प्यार अंधा नहीं होता If है। love blind है तो कैसे देखेंगे? Oh, झूठ है. Love is blind से बोलते हैं. So when you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, you can do anything for God. तो आप प्रभु के लिए कुछ भी कर You सकते हैं। can die for God. आप मर सकते हैं, You can stand for आप God. खड़े रह सकते You हैं, can speak for आप God. बोल सकते हैं, You can walk for God. आप काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। If people will say don't believe in Jesus Christ, अगर लोग आपसे कहें यीशु मसीह पर भरोसा मत if करो, you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम you करते हैं, will say no. आप कहेंगे नहीं, He is the real God. वही सच्चे परमेश्वर हैं। And if you love God, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम people will करते हैं, say steal, kill. लोग कहेंगे चोरी करो, मार दो, People will say do witchcraft, black लोग magic. कहेंगे काला जादू करो, बुरी चीजें You will करो। say no. आप कहें My नहीं, Father, my God say these things are wrong. मेरे प्रभु ने कहा ये सब चीजें गलत हैं। You will not do it. आप एक नहीं नहीं You will करनी है। follow God. आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। But every day you are compromise the things of the world. और जो भी दुनिया में चीजें चल रही हैं, हर दिन हम सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए। And every day if you live a compromised life, और
पर आज हम हर दिन एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं, then we are still not following Jesus. तो आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे That is why हैं। you see all the disciples, इसलिए सारे चेले 12 disciples, 12 चेले Jesus called them. यीशु मसीह ने बुलाए। They love Jesus. वो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। All the disciples, वो सारे चेले among the 12, सारे 12 one, एक Judas Iscariot. That Judas Iscariot, he sold Jesus Christ and he suicide. वो मर गया था, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। Then the 11 disciples, 11 चेले 10 disciples, 10 चेले they died for Jesus वो यीशु मसीह के लिए मरे because they love Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। Peter was persecuted and Peter was hung and dead. पतरस सताया गया था और वो फांसी पे लटका दिया गया था यीशु मसीह के। The disciples of Peter today we are talking about. हम पतरस के बारे में बात कर रहे He हैं। go and preach the gospel. वो बाहर जाता था, प्रचार करता था, People were arresting लोगों ने किसी पकड़ लिया and he was killed. और उसे Just like he मार दिया। wanted to kill, he wanted to cross on the cross. जैसे क्रूस पे चढ़े प्रभु, But Peter said, लेकिन पतरस I am not worthy to hang on the cross just like my master. मैं ऐसे क्रूस पे प्रभु ने बताया, पीटर ने बताया था, मैं पीटर का जिंदगी में आप लोग पीटर का बुक पढ़े तो ना, पीटर किसे मार गया? पीटर को अरेस्ट कर दिया, पीटर को मारा क्रॉस में। तो पीटर ने बताया, मेरा मास्टर जैसा क्रॉस में मार गया, इससे मैं नहीं मारेंगे, मेरे को अपसाइड डाउन करना। प्रभु को ऐसे हाम करे था। पीटर ने बताया, मेरा मास्टर मेरा से बड़ा है, मैं उनको वर्दी नहीं है, मैं सोता हूँ, तो मेरा को अपसाइड डाउन करना। तो पीटर को इसे अपसाइड डाउन करके क्रॉस करके मार उल्टा दिया। लटकाया था उसे क्रूस पे। क्यों इसे कर दिया? क्योंकि प्रभु को इतना प्यार करता था। तो सब लोग ना प्रभु के लिए परेशान मत करना, प्रीचिंग मत करना, इंसान को चेंज मत करना, लेकिन नहीं सुनता क्योंकि प्यार की वजह से। तो प्रभु के लिए रीति था, आयरी था, तो पीटर भी मर गया। सारे 10 प्रभु का चेला लोग मर गया इसे। लेकिन इन नॉर्मल डेथ इज ओनली जॉन। और यूहन्ना की ही नॉर्मल तरीके से So all the disciples were died for Jesus Christ because they love God. और सारे चेले मरे हैं वो यीशु मसीह से प्रेम के कारण। The disciple of Saint Thomas, the disciple come to India. भारत में आए। Listen nicely, okay? Because I'm speaking Hindi, English is little bit disturbing me. So that when he come to India and he was killed by Indian people. वो भारत में आए, वो भारतीयों द्वारा मारे गए। Till today, the Saint Thomas Mountain was there in the place of what is that, Chennai? चेन्नई में थोमा की मकबरा बना हुआ है। The disciples of Jesus Christ, Saint Thomas come to India. वो थोमा भारत में आए And AD 50. 1805 AD 50. 1805 And he come to India. वो भारत में आए, He preached the gospel. उन्होंने प्रचार किया And all these Tamil Nadu people, और सारे तमिलनाडु के लोग they say that why you are bringing new religion. तो वो बोलने लगे कि तुम नया धर्म लेके आए हो यहाँ। Then they try to kill Thomas. तो उन्होंने थोमा को मार And दिया Thomas was hiding in the jungle. और ये थोमा जंगलों में छुप गए। So in those days, in the AD 50, 1805 में there is no what is that? There is no gun. उस टाइम में बंदूक नहीं होती, There is no mine. There is no gun. There is no nothing. कुछ नहीं होता था उस समय। So how he killed? तो कैसे मारा उन्हें? He was killed by those days. There is a long knife. Knife. लंबे चाकू से उसे मारा। There is a stick, लंबी उसकी डंडी थी and the knife would be put on top of the stick. और डंडी के ऊपर So a knife in a saku. तो stick stick में saku डाल के ऐसे डाल के थॉमस को इसे करके मर गया। So in the cave, Thomas was killed. थॉमस मारे गए Because those days there is no gun. उस टाइम गन नहीं होती थी That's why they killed by knife. और उन्होंने इसलिए चाकू से मारा उनको Why they killed? और ऐसे उन्हें मारा Because he was not stopping preaching the gospel. क्योंकि उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया And many people believe in Christ. और बहुत सारे लोग मसीह Many में people आए life थे। have changed. लोगों के जीवन बदले And many people get healing, और लोग चंगाई पाए, deliverance. छुटकारा पाया And other people they become jealous. और वो लोग जलने लगे उनसे And why you bringing and people stop worshiping idol. और लोगों ने मूर्ति पूजा करनी बंद कर दी। So the people were angry and they killed him. वो और लोग जलने लगे और इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। So all the people who love God, जो सच में यीशु मसीह से प्रेम they करते are हैं ready to die for God. वो मरने के लिए तैयार रहता है। That is the following of Jesus. ये है यीशु मसीह के पीछे चलना। But today you take your life. जैसे आज अपने जीवनों को जांचे,
We say we follow Jesus. आप कहते हैं कि आप यीशु के पीछे चलते हैं, But when whatever the problem comes, जो भी हमारे जीवन में परेशानी आती we है, complain God. आप God शिकायत is करते हैं not प्रभु with से, me. प्रभु आप God हमारे is साथ not नहीं provide for है, me. आप मुझे नहीं दे रहे हैं। But when you follow God, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, in the times of trouble, जो परेशानी In the का times of समय आता है, difficulties, परेशानियों का समय आता in है, the times of sickness, बीमारी का समय आता in है, the times of difficulties, परेशानियों का समय आता है, you will continue following. आप हमेशा चलते रहे, लगातार You will चलते रहे, continue following. आप चलते रहे उनके You will पीछे, never give up. आप हारे नहीं। But today we say we believe in Jesus. अगर आज आप कहते हैं कि मैं यीशु पे भरोसा But करता हूं, anything that you ask, you didn't receive. जो भी आप मुझसे कहते हैं वो आप नहीं पा नहीं पाते, And anything that of course भी हम प्रभु को मांगते हैं, हम नहीं मिलते हैं तो हम प्रभु को गिव अप करते हैं, हम प्रभु को कंप्लेन करते हैं, प्रभु मेरा को नहीं सुनता, प्रभु को मेरा को नहीं प्यार करता। ऐसा नहीं है, वो प्रभु का फॉलोइंग करता वाला लोग कोई भी ऑनलाइन में मुश्किल भी आएंगे, बीमार भी आएंगे, पैसा का बारे में आएंगे, फैमिली का बारे में आएंगे, इतना चिंता भी आएंगे, लेकिन हम प्रभु का विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, उसका साथ जाना है, उसका साथ जीना है, उसका साथ खाना है, उसका साथ रोज हम उसका साथ जिंदा करना है। उसका मतलब प्रभु का that is the talk about following of Jesus ये Christ. है यीशु मसीह के पीछे चलना, So that is the Christian life. ये है मसीह जीवन, That is the children of God. ये है मसीह के बच्चे होना। But today, if you cannot able to overcome these things, अगर आज आप इन सब चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे then हैं, still we are not the following of Jesus. तो आप अभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। And if you are not following Jesus अगर Christ, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, then Satan will follow us. तो शैतान आपके पीछे चलेगा And we follow Satan. और हम शैतान के पीछे Satan चलेंगे। doesn't want to see good thing in your life. शैतान आपके जीवन में अच्छी चीजें नहीं चाहता है। Satan always want you to see that every day you cry, you complain. शैतान चाहता है हर दिन आप शिकायत करते रहे, हर दिन आप रोते रहे। And Satan didn't have anything. Satan have no love, no understanding, and Satan has no forgiveness. शैतान के अंदर माफी नहीं है, शैतान खुश नहीं देखना चाहता आपको, And Satan have no peace शैतान में शांति नहीं है, and no joy. आनंद नहीं है। Satan can do anything. शैतान कुछ भी कर सकता है, Satan also can give you power. शैतान आपको सामर्थ्य भी दे सकता है। That is why today many people take from Satan power. इसलिए तो आज बहुत सारे लोग शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल कर They रहे हैं, take the power of witchcraft, black magic, and kill the people and kill. काला जादू करते हैं और लोगों को जान से मार देते हैं। And then Satan also give you miracle signs and wonders. शैतान भी चीज़ और चमत्कार दिखा सकता है, And Satan can do so many things. शैतान बहुत सारी चीजें कर सकता है। But the one thing Satan didn't have, एक चीज है जो शैतान नहीं कर सकता, Satan have no love, शैतान में प्रेम नहीं है, no peace, शांति नहीं है, no joy, आनंद नहीं है, and Satan has no forgiveness. शैतान के अंदर माफी नहीं है। So that is why people they have everything. इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। Today many people they have money. लोगों के पास पैसे हैं, Today many people they have job. आज बहुत सारे लोगों का नौकरी है, Today many people they have a good family. अच्छा परिवार है, But there is no joy. उनके पास आनंद नहीं है, There is no peace. उनके पास शांति नहीं There है, is no unity. उनके एकता नहीं है, उनके There is परिवार no में, forgiveness. उनके अंदर माफी नहीं है, Because all these things come from God. क्योंकि ये सारी चीज परमेश्वर से आती हैं। That is why today many people they have everything, but inside there is an emptiness. इसलिए बहुत सारे लोगों का सब कुछ है लेकिन अंदर से खालीपन है। But if you believe, if you follow Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, no matter what, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, whatever you going through, problem, आपके difficulties, जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हो, चुनौतियां चल रही हो, you have inside there is a peace. आपके अंदर एक शांति होगी। That's why the people used to tell me how you live alone. इसलिए लोग पूछते हैं पास्टर से कि आप अकेले कैसे रह लेती हो। For me, I am with people, whether alone, whether I am with the people. मैं जब लोगों के साथ रहती हूँ, मैं अकेले रहती There हूँ, is no difference. कोई फर्क नहीं है। There is a peace inside. एक अंदर एक आनंद होता है, शांति होती If I am है। alone, also there is a peace. जब मैं अकेली होती हूँ तब भी मैं शांति होती If I am है, with people, also there is a मैं लोगों peace. के साथ होती हूँ तब भी मेरे अंदर But when शांति you है। didn't have peace, अगर आप यहाँ शांति नहीं you है, will see, आप देखिए you become frustrated. आप गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड You होंगे, will become complain, आप शिकायत complaining करेंगे in the house, घर में, and no, you can't able to take rest, आप आराम नहीं कर पाएंगे, and you will be always in your heart. There is no settlement. आपके अंदर दिल में कोई शांति नहीं रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, संतुष्टि नहीं There is रहेगी, no settlement. कोई संतुष्टि नहीं You होगी। will looking for something आप छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, छोटी छोटी and चीजों there को is देखेंगे, no peace. कोई शांति नहीं होगी आपके अंदर। But when you have God, लेकिन अब अगर आपके परमेश्वर no होगी, matter how much you are painful, आप चाहे कितने भी दर्द में क्यों ना हो, how much you are sick bed, आप कितने बीमार क्यों ना हो, no money in your pocket, आपके जेब में पैसे क्यों ना हो, it seems there is no way to come money, आपके पैसे नहीं है कहीं जाने के लिए, or
you think for tomorrow also no money. आप कल के लिए सोचेंगे कि आपके पैसे नहीं है, But there is the peace. आपके अंदर एक शांति होगी। You can eat well. आप अच्छे से You खाएंगे, can sleep well. आप अच्छे से You सोएंगे, can go out आप well. बाहर जाएंगे, And you will live a blessed life. आप एक आशीषित जीवन जिएंगे। So when you follow Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, your life will full of peace. आपके जीवन में पूरे तरीके से In शांति the होगी। midst of storm, एक in the midst of sickness, बीमारी, in the midst of problem, परेशानियों से बाहर, in the midst of temptation, चुनौतियों से बाहर in the निकलेंगे। midst of no money, आपके पैसे नहीं होंगे, in the midst of difficulties, your house are torn apart, fighting. आपके जो भी परेशानियां चल रही है, घर में लड़ाई चल रही है, जो But भी आप when you करते हैं, follow Jesus जब आप Christ, यीशु के पीछे चलेंगे, there will be a solution. आपको समाधान मिलेगा, There will be a joy. आपको आनंद मिलेगा, There will be a way out. वो सब चीजें बाहर निकल जाएंगी। There will be a way out. Every problem there is a solution to go out. हर चीज, जो भी परेशानी आपके जीवन में, उसका समाधान मिलेगा, वो परेशानी चली जाएंगी आपके जीवन से। And you will say, it's okay, God will help us. हाँ, और आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये सब चीजें परमेश्वर मेरे लिए समाधान निकाल So देगा। the following Jesus Christ is very important. तो परमेश्वर के पीछे चलना बहुत महत्वपूर्ण है। So following Jesus Christ means परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ, live all the old lifestyle पुराने जीवन को आप जो जी रहे हैं, and live a new life. आप एक कोई नया जीवन So जीना I है। have given the story about the Sam and Peter. They are the fishermen. इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई पतरस और आंद्रियास की। So when they follow Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह के पीछे they are चले, no longer called fishermen. तो लोगों ने मछुआरा कहना बंद कर दिया, Their life has changed. उनका जीवन बदल गया, Their mind has changed. उनका दिमाग बदल Their गया, heart has changed. उनका दिमाग दिल बदल Their way गया, of living has changed. उनका जीने का तरीका बदल गया। Everything that they doing before, जो भी वो पहले करते थे, they drop it out उन्होंने वही छोड़ दिया and they start a new life. और उन्होंने नया जीवन So when you follow Jesus जब आप Christ, यीशु के पीछे चलते हैं, everything that you are doing, जो भी आप कर रहे हैं, that is not right, जो सही नहीं है, that is not correct, जो सही नहीं है, that is not good. जो अच्छा नहीं You है, need to drop it out आपको जरूरत है अभी छोड़ दें and you need to follow a new और life. अभी की अभी यीशु के पीछे हो लें। And you need to have the new life, एक नया जीवन जिए, new heart, new mind, new नया thought, दिमाग, नए विचार, हर चीज, new family. नया परिवार। Before you were always fighting, आप पहले हमेशा लड़ते रहते now थे, you should be the peacemaker. अब आप शांति वाले बने। And before you were always greedy, अब पहले बहुत बुरे रहे हैं, you know, stingy. Greedy, stingy क्या है हिंदी में? No, confused. Confused. हाँ. So now when you believe in Jesus, when you follow Jesus, जब आप यीशु को पीछे चले हैं, you will share to people, आप चीजें छोड़ give it out to people. लोगों को दें। Before you did love others, अब आप पहले आप लोगों से प्रेम नहीं before you are always unforgiving, जब no आप हमेशा forgiveness. पहले माफ नहीं करते थे But लोगों now if you follow Jesus, को, लेकिन अब आप यीशु के you पीछे, need to love God, you need to love people, अब आप लोगों से प्रेम you करें, need to forgive others. आप लोगों को माफ So the करें। follow Jesus Christ means यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, every lifestyle that you are living, you need to complete it well out. जो पहले आप जी रहे थे उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दें। That is the following of Jesus. ये है यीशु मसीह के पीछे चलना। So today check your life. तो आज अपने जीवन को जांचें, Are you really follow Jesus? आप सच में यीशु मसीह के पीछे हैं। So and you see the book of Matthew chapter 9:9. मत्ती 9 में देखें, Matthew chapter 9:9. मत्ती 9:9, Matthew was the disciple of Jesus Christ. मत्ती यीशु का चेला था, But before, लेकिन पहले he was a tax collector. वो पहले टैक्स लेने वाला था, कर Tax लेने वाला collector था। who was a tax collector officer. वो कर लेने वाला ऑफिसर था। And this Matthew was a tax collector. You read in Matthew 9:9. मत्ती 9:9, Listen, I explain. Okay, don't stop me. So in the Matthew 9:9, मत्ती 9:9, so Matthew was a tax collector. He was working for people. He was taking always bribe. You know, when you say Mamta will bring me tax, then I will. You know, when you are delay the tax, then you give me 500, 600, 1,000. मत्ती कर लेने वाला था, वो लोगों से कर लेता था, जैसे हम ममता से कर ले, और अगर ममता कर नहीं दे पाती तो उससे पेनल्टी वो लेता था। So Matthew was a tax collector. मत्ती कर लेने वाला था, He used to steal people, वो लोगों पे बहुत स्ट्रिक्ट था, and he used to steal people, वो लोगों को धोखा देता था, and he used to do corruption. वो करप्शन करता था। Then one day, लेकिन एक दिन Jesus was passed by, यीशु पास से निकल रहे थे, and Jesus told them, यीशु ने कहा, Peter, पतरस follow me. मेरे पीछे चल। In that office, Peter was collecting a tax, और ये पतरस वहाँ टैक्स दे रहा था, sitting in the office, ऑफिस में बैठा था, and Jesus was passed by. यीशु पास से निकले थे, Peter, follow me.
पतरस मेरे पीछे चल। Immediately, एकदम से he was writing, he was collecting the वो tax. ले रहा था और People were standing in the line लोग लाइन में खड़े हुए थे, and paying the tax. टैक्स दे रहे थे, And Jesus was standing outside. और यीशु मसीह बाहर खड़े थे। Matthew, follow me. मत्ती फॉलो मी, मत्ती मेरे पीछे चल। Huh? वो एकदम देखने लगा, हाँ, Everything he left. उसने एकदम से छोड़ दिया His job, अपनी his नौकरी, office, अपना ऑफिस, his pay, अपना पेन, his table. अपनी टेबल, People were standing in the queue. He was just लोग like, खड़े हुए थे, वो एकदम से छोड़ दिया, and he just left, just follow. एकदम से छोड़ दिया और चलने लगा। People were just, oh, my tax, collect करो, मेरा tax ले लो. You know, लोग चिल्ला रहे थे, पर वो एकदम से चल गया। कौन भाई देंगे, कौन हम लोग का टैक्स लेंगे? पीटर नहीं सुनता, मिथ्यू नहीं सुनता, प्रभु के साथ immediately चले गए। Just imagine, in this is the reading only. Just imagine as a human being. आप सोचिए, एक इंसान होने के नाते ऐसा लिखा हुआ है। People will talk about backside. लोग पीछे से बोल रहे थे, क्या वो पागल हो गया? ये यीशु मसीह का वो पागल इंसान है। यीशु मसीह इंसान पागल है। क्यों उसका साथ चले गया? आपका ऑफिस का जॉब करके आपका सैलरी इतना बड़ा है। क्यों उसका सैलरी? सब लोग टैक्स देने की खड़ा था, लेकिन सारी चीज बाइबल नहीं लिखता, वो चीज सच्चाई नहीं था। लेकिन पीटर ने अब मिथ्यू नहीं सुनता, वो ऑफिस से प्रभु ने बुलाया था, सब निकल के प्रभु का साथ गया। वो दिन से मिथ्यू का नाम चेंज हो गया, टैक्स कलेक्टर नहीं हो गया। उसके बाद मिथ्यू ना प्रभु ना मिथ्यू का गार्ड आया। आप लोग इसे ना 9, 9, 10 पढ़ लो, सारे बताया था। तो लोग वो दिन प्रभु ना वो लोग का साथ में खाना खाया था। तो सब लोग बाहर देखे, फरीसी लोग, पास्टर लोग, एवेंजलिस्ट लोग प्रभु को बताया था, वो आप तो प्रभु है, क्यों क्या? लेकिन अब सिनर लोग का साथ में, पापी का साथ में खाना खा रहा है, पापी का साथ घर में खाना खा रहा है। तो प्रभु बताया था, मैं पापी लोग के लिए आया, मैं अमीर लोग के लिए नहीं आया, मैं दफ्तर के लिए नहीं आया, बीमारों के लिए आया। प्रभु ने इस आंसर दिया। तो ये सब, तो हम प्रभु का पीछे जाएंगे तो कोई चीज वो हम साथ है ना करते हैं, पहले वो निकल के इमीडिएटली स्टॉप करके प्रभु का साथ जाना है। आप पहले ड्रिंक करना था, प्रभु का साथ है तो स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप करना है। आप पहले झूठ बोलते था, आप प्रभु के साथ जाते तो इमीडिएटली स्टॉप करना है। आप पहले बस बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, बहुत चीज में हम लोग को लाइन में काटा था। हम प्रभु का पीछे जाया, हम प्रभु का पीछे जाना है, हम प्रभु का विश्वास करते हैं, हम प्रभु का अपना प्रभु है। तो हम इस चीज में अचानक से निकलना है। इसे नहीं हम कल करेंगे, मैं कल प्रार्थना करेंगे, मैं कल उस चीज में स्टॉप करेंगे, ये कल इस चीज में मेरा साथ से निकल जाएंगे। हम इसे नहीं है, इसे नहीं बोला है, इसे करना चाहिए। तो प्रभु ने बुलाया था मिथ्यू को भी, मिथ्यू आप टैक्स कलेक्टर था, मिथ्यू मेरा साथ जाओ। तो उनका साथ आया, सारे चीज को हटा के, सारे चीज को ड्रॉप करके वो प्रभु का साथ इमीडिएटली गया। तो हम लोग का लाइफ इसे करना है, हम लोग का लाइफ इसे लाइफ जीवन करना है। इस चीज में इसे हम करेंगे प्रभु का नो दैट इज द फॉलोइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है यीशु मसीह के पीछे चलना। तो हम लोग का लाइफ ग्रोथ इसे होना चाहिए। लेकिन हम पहले दिस if you continue doing your lifestyle then still you are not the child of God. अगर आप वही पुराना जीवन जी रहे हैं तो आज आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। That is why today many people are not receiving God blessing. इसीलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा रहे हैं। Why? क्यों? Because we are not changed. क्योंकि वो बदले नहीं हैं। We are not changed our heart. उन्होंने अपने दिल को नहीं We बदला, are not changed our mind. उन्होंने अपने दिमाग को We नहीं are not बदला, changed our character. उन्होंने अपने चरित्र को नहीं That is बदला। why we could not able to receive God's power. इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य और That is why we could not नहीं पा able रहे। to, God cannot come into our life तो इसलिए परमेश्वर के जीवन में नहीं काम कर पा रहे हैं, because we are not changed our क्योंकि life. हमने अपने जीवन को तो नहीं बदला। Matthew was changed his lifestyle. मत्ती ने अपना जीवन जीने का तरीका He was a बदला। corruption. वो He करप्शन was a man of corruption. वो करप्शन करता He था, was a tax वो collector. टैक्स कलेक्टर But था। when he followed Jesus, लेकिन जब वो यीशु के पीछे चला he is no longer tax collecting. तो उसने वो सब चीजें छोड़ दी। Peter followed Jesus Christ. पतरस He is no longer fisherman. वो ये मछुआरा नहीं कहलाया, His name has changed. उसका नाम बदल His गया, occupations are changed. उसका काम बदल गया। That is God wants us. ये है यीशु जो चाहते हैं हमसे। Amen. आमीन। We all let us stand together. हम सब खड़े हो जाएंगे, Let us pray. प्रार्थना करेंगे। That anything that you could not able to sense in your life, जो भी आप अपने जीवन में बदल नहीं पा रहे हैं, let us pray. प्रार्थना करेंगे। That God wants us to follow Him. तो परमेश्वर हमें बताए कि हमें कैसे बदलना है। God wants us to follow Him completely, परमेश्वर के पीछे चलना है पूरे तरीके से, with all our heart, पूरे दिल से,
से, with all our mind, पूरे दिमाग से, with all our soul. पूरे प्राण से। I want you to close your eyes. मैं सबसे कहूंगी कि आंखें बंद कर लें, Just think about your life. सोचिए अपने जीवन के बारे में। And following Jesus Christ, यीशु मसीह के पीछे चलना also one thing. क्या है? And also we need to walk with God. हमें यीशु मसीह के लिए काम करना है, We need to walk it with God. हमें परमेश्वर में चलना है, And we need to think like God. हमें उनकी तरह सोचना है। Christ to be the center of our heart. मसीह हमारे जीवन बिल्कुल केंद्र में होना चाहिए। Christ to be our focus of every day of our life. मसीह हमारे फोकस होना चाहिए। When you focus in God, जब आप प्रभु पे के ध्यान केंद्रित करते हैं, there is a positive, आप सकारात्मक होंगे, there is a joy, आनंद होगा, there is a hope, उम्मीद होगी, there is a peace. शांति होगी। When you focus in God, जब आप परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करते हैं, anything that you are facing in life, जो भी आप जीवन में परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, but you will say God will take away. लेकिन जब आप कहते हैं परमेश्वर ले संभाल लेंगे, And you have the hope in God, और आपकी उम्मीद परमेश्वर में होती है, and you like to go moving forward. और आपके जीवन आगे चलता रहता है। But when we walk in with Satan, लेकिन जब आप शैतान के साथ चलते हैं, our life there is no hope. हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं होती। That is why people give up इसलिए लोग हार मान जाते हैं and people suicide, और लोग मर जाते हैं, killing one another दूसरे एक दूसरे को मार देते हैं, because there is no hope क्योंकि उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं होती for tomorrow. कल के लिए। But when we have Jesus, लेकिन अगर हमारे पे यीशु मसीह हैं, today you may be facing problems, हो सकता है कि आज हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, but we have a hope that tomorrow we are healed. लेकिन हमें उम्मीद है कि कल हम चंगे हो जाएंगे, कल हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। If we have a follow Jesus Christ, अगर आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, today you didn't have money, आपके पास कल पैसे आएंगे, but we have a hope that tomorrow we have a money. आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपको उम्मीद है कि कल पैसे आ जाएंगे। So when we have Jesus, लेकिन अगर हमारे पास यीशु मसीह है, when we follow Jesus, जब हम यीशु मसीह के पीछे चल there रहे is हैं, a full of hope in life, पूरे तरीके से आपके जीवन में उम्मीद होगी, and nothing will not pull us down, कोई भी चीज आपको नीचे नहीं गिरा पाएगी, and we have a hope in God. और हमारे जीवन में परमेश्वर की हमें उम्मीद होगी। So let us follow Jesus every day. तो हर दिन हमें यीशु के पीछे चलना है, Then your life will be moving forward, और जो भी चीज चल रहा है हमारे जीवन में, and anything that you could not able to live things, जो भी चीजें हम जी रहे हैं, and you could not able to stop जो आप रोक नहीं पा रहे हैं, खत्म all नहीं कर kinds रहे of evil things, हैं, वो सारी बुरी चीजें then ask the Lord. परमेश्वर से कहें, God is here. परमेश्वर यहाँ है, Jesus Christ ये is here. जीसस क्राइस्ट यहाँ है, He is ready to take away our problems. वो तैयार खड़े हैं आपसे वो चीजें लेने के लिए, He is ready to remove all our wickedness. वो तैयार खड़े हैं सारी बुराई लेने के लिए, He is ready to take away all your addiction. वो सारी आपकी लतों को लेने के लिए तैयार खड़े हैं, He is ready to take away all your bad characters. आपके बुरे चरित्र को लेने के लिए तैयार खड़े हैं, He is ready to take away all the demonic powers. सारी शैतानी चीजों को लेने के लिए खड़े हुए हैं। Follow Him. उनके पीछे चले, Let us pray. तो प्रार्थना You करें, pray to God. Lord, this thing I cannot change. परमेश्वर जो चीज मैं बदल नहीं पा रहा, Ask Lord, please help me to परमेश्वर से change. कहें मदद करें। I want you to open your heart and pray to God. आप अपना दिल खोलें और प्रार्थना करें। When you open your heart and pray, जब आप दिल खोल के प्रार्थना करते हैं, God will surely change your life. परमेश्वर जरूर आपके जीवन को बदलेगा। Amen. आमीन। Father Almighty God, Lord Jesus, and I thank you, Father, and I worship you, Lord Jehovah. You are the great God, you are the mighty God, you are the marvelous God, you are the wonderful God. Father Almighty God, make me a powerful, dynamic follower of Jesus Christ. I need you, Lord Jehovah. Anything that every day that in my life stopping and not following, I cast out in my life in Jesus' name. I destroy my life in Jesus' name. Every character behavior that is not come from you, Father Almighty God, I cast out the spirit of anger. I cast out the spirit of lie. I cast out the spirit of sexual immorality, adultery. I cast out the spirit of hitting. I cast out the spirit of corruption. I cast out the spirit of selfish. I cast out the spirit of hatredness. I cast out the spirit of unforgiving in my life, in the members of Rehoboth Church. I cast out the spirit of sickness in Jesus' name. In the name of Jesus Christ, I remove in Jesus' name. Father Almighty God, help us to follow you completely. Our heart, our mind, our thought, our character, our behavior, any character that is not pleasing before you, today be destroyed in Jesus' name. Any character that Satan doesn't want us to change, today we completely destroy in Jesus' name. We commit it unto your Father. We surrender to you, Lord Jesus. And I completely surrender in the hands of God. Thank you, Jesus, to follow you, Father. Help us to follow you, Father, mighty God. And I surrender to you, Lord. I have decided to follow Jesus.
we collect offering. And let us decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. 이제 내